हेलो गाइज, मैं हूँ विनय झा। मैं आपका सिपकुंज स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइज, हमने अपनी पिछली वीडियोज में स्क्वायर्स और क्यूब को फाइंड करना सीखा हुआ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट बताने वाला हूँ, जिसको हम एक सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट करते ना करते हुए अपन स्टार्ट ही करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट का मतलब समझ गए ना? वह परफेक्ट नंबर जिसका स्क्वायर रूट कन्फर्म है। जैसे 12 का क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई 12 क्या होता है 144। तो 144 का स्क्वायर रूट ही क्या निकलेगा 12। हम ऐसा नहीं कर सकते 145, अगर इसको हम निकालेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस मेथड जिस मेथड से हम बताने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट ही हम फाइंड करना आपको बता रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले नंबर हमें यह देखना होगा कि हम जिस नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं उसके यूनिट प्लेस पर क्या आता है। हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 1। 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है 4। 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है 9। 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है 6। 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में 9 आता है, 8 में 4 आता है, 9 में 1 आता है और 10th में 0 आता है। मतलब सीधी सी बात है, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें सबसे पहले उसका क्या देखना है, लास्ट डिजिट, या फिर बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यदि यूनिट डिजिट पर 1 आएगा तो हमेशा स्क्वायर जिसका भी निकलेगा उसके भी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 1 आएगा। यदि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 है किसी स्क्वायर रूट का, तो हम जो भी स्क्वायर रूट का निकलेगा उसकी भी यूनिट डिजिट पर क्या होगा 2 ही होगा। इसी तरह यदि किसी भी स्क्वायर रूट, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और उसके यूनिट डिजिट पर 9 है, तो जो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसके भी यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या होगा 7 ही होगा। ये कंफर्म है। अब प्रॉब्लम ये आती है, यदि लास्ट में 1 आता है, क्या आता है 1 आता है लास्ट में। यदि किसी भी स्क्वायर, जिस नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने हो उस स्क्वायर के लास्ट डिजिट या पे यूनिट डिजिट पर 1 आता है, तो वो किस किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है 1। बताइए 1 का हो सकता है, जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 1 हो सकता है। और 1 किसके लास्ट में आ रहा है 9 के लास्ट में। किसके लास्ट में आ रहा है 9 के लास्ट में। तो यदि किसी भी नंबर में 1 दिया हुआ है, किसी भी स्क्वायर रूट जिसका लास्ट में या यूनिट डिजिट पर 1 दिया हुआ है, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि जो हम स्क्वायर रूट निकलने वाला है, या तो उसके लास्ट में 1 रहेगा या फिर उसके लास्ट में क्या रहेगा 9 रहेगा। 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगला देखते हैं हम 4। यदि लास्ट में क्या आता है 4 आता है, क्या आता है लास्ट में 4 आता है लास्ट में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है लास्ट में 4 आता है तो, या तो 2 का हो सकता है या फिर 8 का हो सकता है। देखिए 4 का क्या है 8। तो यदि 4 आता है लास्ट में तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा 8 आएगा। अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं 9। यदि लास्ट में किसी स्क्वायर, जिसका नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, यदि लास्ट में यूनिट डिजिट पर 9 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो हो सकता है 3 आ जाए लास्ट में। और क्या पॉसिबिलिटी है, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है, हाँ 7 भी हो सकता है। क्लियर हो गया ना, क्या हो सकता है 7 भी हो सकता है। एक और देखते हैं 6। क्या दिया हुआ है 6। यदि किसी भी नंबर स्क्वायर रूट जिसका निकालना है उसमें 6 होता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो लास्ट में 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। कंफर्म हो गया। ध्यान रखना, यदि लास्ट में 5 आता है तो उसकी जगह पे क्या आएगा 5 ही आएगा, और 0 आता है तो 0 ही आएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, स्क्वायर रूट निकालना है 1156 का। किसका निकालना है स्क्वायर रूट 1156 का। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जब भी स्क्वायर रूट निकालना है
तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या दी हुई है 6। अब बताओ 6 की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, या तो 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा। पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 4 में आएगा या फिर 6 में। हम दोनों पॉसिबिलिटी को लिखेंगे। इसके बाद हम स्क्वायर रूट निकालें तो 2 छोड़ देंगे, लास्ट से 2 नंबर्स 2 डिजिट छोड़ देंगे। इसके बाद जो बचता है 11, उसका हम ऐसा स्क्वायर देखेंगे कि इस नंबर से ज़्यादा नहीं हो जाए, किसी भी नंबर का स्क्वायर इस नंबर से ज़्यादा नहीं हो जाए। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, ये तो ज़्यादा हो रहा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये इससे कम है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्या ले लेंगे 3। तो 3 जिसका स्क्वायर इससे कम होता है उसको हम ले लेंगे और क्या लगा देंगे आगे। मतलब कंफर्म हो गया 1156 या तो 34 का स्क्वायर है या फिर 36 का स्क्वायर है। इतना तो कंफर्म हो गया। अब पता कैसे करेंगे कि ये 34 का स्क्वायर है या 36 का स्क्वायर है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमारा आगे नंबर होता है उसका हम अगले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, उसका हम अगले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा कितना होता है 12, 3 4 जा क्या होता है 12। और इस नंबर से हम कंपेयर करेंगे इस नंबर को, इस नंबर से कंपेयर करेंगे इस नंबर को। बताओ जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है वो इससे कम है कि ज़्यादा है, 12 से ये कम है। 11 जो है वो कम है 12 से। जिसका स्क्वायर रूट निकालना है 1156 का, उसमें 11 12 से क्या है कम है। और जब भी 11 12 से कम होता है, यदि ये कम है तो इसमें भी हम कम वाला ही क्या कर देंगे, आंसर टिक कर देंगे। मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 34। आंसर में जो भी देखिए, यदि ये ज़्यादा होता, यदि ये कम होता और यहाँ ज़्यादा होता तो यहाँ पे ज़्यादा वाला नंबर ले लेते। आंसर में कंपेयर करना है, यहाँ क्या है ये कम है, इससे कम है, यहाँ कम है तो यहाँ पर भी कम वाले पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए हम और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ओके गाइज, चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 5 1 8 4। क्या है 5 1 8 4। कैसे करेंगे, सबसे पहले लास्ट डिजिट चेक करेंगे क्या है 4। 4 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, या तो 2 में आएगा या फिर 8 में आएगा। लिख दीजिए, 2 नंबर अपने मन से छोड़ दीजिए। 51 किसके स्क्वायर में आता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। हम ज़्यादा वाले को लेंगे नहीं, इससे कम वाले को ही लेंगे या इसके बराबर वाले को लेंगे। तो हम किसको लेंगे 7 को, तो 7 यहाँ 7 यहाँ। या तो ये 72 का स्क्वायर है या 78 का स्क्वायर है। जो नंबर लिया है उसका अगले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 8 जा कितना होता है 56। 56 जो है वो इससे क्या है ज़्यादा है। मतलब जो हमें जिसका फाइंड करना है 51 वाले का, वो क्या है कम है। 56 से क्या है कम है। कम है मतलब कम वाले पर टिक कर दीजिए, आंसर हो गया। कम है मतलब कम वाले पर टिक कर दीजिए, आंसर हो गया। तो 5184 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 72। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 5 7 7 6। ये सारे के सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर का ही हम फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना। चलिए 5 7 7 6 इसका निकालना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या दी हुई है 6। यदि 6 लास्ट डिजिट दी हुई है तो हम देखेंगे इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। या तो लास्ट में 4 होगा या फिर लास्ट में क्या होगा 6 होगा, यही तो होंगी। या तो लास्ट में 4 होगा या तो लास्ट में क्या होगा 6 होगा। अब 2 नंबर अपने मन से छोड़ दीजिए। 57 किसके अंडर में आता है 7 के स्क्वायर में। 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 64, जो कि इससे ज़्यादा हो रहा है। इसको हम लेंगे नहीं, लेंगे किसको, इसको। 7 आगे लगा दीजिए। बोले इतना क्लियर हो गया। या तो ये 74 का स्क्वायर रूट है या फिर इसका क्या है 76 का स्क्वायर है। अब देखिए करेंगे क्या, जो नंबर जो हमारा आ गया मतलब 7, उसका क्या कर देंगे अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का अगला नंबर क्या है कंजुगेटिव अगला नंबर 8, क्या हो जाएगा तुम्हारा 56, जो कि इससे क्या है मेन नंबर से कम है। कौन है कम, ये
लेकिन मेन नंबर हमारा क्या है 57। 57 इसमें क्या है ज़्यादा है, 57 क्या है इसमें ज़्यादा है। जो भी अगर इसमें ज़्यादा है तो यहाँ भी ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 76 इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, यदि स्क्वायर रूट हमारा अप्रॉक्स ना हो तो, परफेक्ट ना हो तो, जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है 330, 330 का स्क्वायर रूट निकालना है। जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके आसपास किसका स्क्वायर रूट है। आपको ध्यान होगा कि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है कि नहीं होता है। इसको हम इस मेथड से कर सकते हैं कि कैसे करेंगे, देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 320। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ये कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ये कुछ ही नंबर पे एप्लीकेबल है जो आसपास हो तो ही। जैसे 330 क्या है 18 के स्क्वायर के पास में है, जब पास में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको हम ये लिख सकते हैं 324 प्लस 6, 324 प्लस 6 लिख सकते हैं। बताइए 324 किसका होता है 18 का, लिख दीजिए, प्लस 6 का 6 अपॉन, मेथड है 6 लिखिए फिर क्या लिखिए नहीं अपॉन, क्या दिया है 18, जिसको अप्रोक्स जिसके पास में आया है, किसके पास में आया 18 का, उसी का डबल कर दीजिए 18 मल्टीप्लाई 2, 18 प्लस 6 अपॉन कितना हो जाएगा 36, 18 प्लस 1/6, 1/6 का मतलब क्या हो गया 0.18 प्लस 0.16 मतलब हो गया 18.16, दैट इज आंसर। समझ में आया कैसे निकाला, सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किसके आसपास में है। हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है 324 का कितना होता है 18, लिख लिया 324 प्लस 6, 324 का 18 का 18 लिख दिया, प्लस लगाया 6 का 6 लिखा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है 18 उसका डबल करके अपॉन कर दीजिए, उसका 6 में डिवाइड कर दीजिए। किस में करना है 6 में डिवाइड, किसका करना है 18 का, उसका डबल, 18 का डबल कर क्या करना है डिवीजन कर दिया 1/6, 1/6 मतलब 0.16, 18.16 डेट इज आंसर। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 1030, ये अब पता होना चाहिए किसका होता है भैया 1024 प्लस 6 लिख सकते हैं, 1024 प्लस 6, 1024 किसका होता है 32 का, किसका होता है 32 का, प्लस 6 का 6 अपॉन क्या करना है जो नंबर यहाँ आया उसका डबल, 32 का डबल कितना हो जाएगा 32 प्लस 6 अपॉन 64, 32 प्लस 3 अपॉन 32, क्या करेंगे 32 प्लस पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, फिर एक जीरो, जीरो कितने बार में जाएगा लगभग 10 बार में तो पॉसिबल ही नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा 9 बार में। क्या आ गया आंसर 32.09, डेट इज आंसर। तो हम यदि किसी भी नंबर के आसपास का कोई भी नंबर दिया हो, यदि आपको याद हो कि उसके आसपास किसी का स्क्वायर होता है तो आप इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम निकालना सीखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या है प्रॉब्लम है देखते हैं। हम जब भी किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या आता है 1। किसी भी 2 के जिसका लास्ट में 2 होता है उसका क्यूब निकालते हैं यूनिट डिजिट पे क्या आता है 8, 3 में 7, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9, 0 का 0। ये हमें कंफर्म हो गया। ध्यान रखना सारे नंबर देखिए जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं सब में से सेम ही आ रहा है, सिर्फ 4 नंबर को छोड़कर। एक तो 2 का 8 हो रहा है, 3 का 7 हो रहा है, और 7 का 3 हो रहा है और 8 का 2 हो रहा है। इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको, देखिए सिमिलरिटीज क्या है। जब भी 2 का करेंगे तो 2 में हमेशा क्या आएगा 8, और जब भी 8 का करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 2। बस 2 का 8 चेंज करना है, 8 का 2 चेंज करना है, बाकी और कुछ नहीं। 3 में भी सेम है, 3 का करेंगे तो क्या आएगा 7, और 7 का करेंगे तो क्या आएगा
3। देखिए 7 का करेंगे तो 3 और 3 का करेंगे तो 7। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है 2197। क्यूब रूट जब भी निकालो यहाँ 3 लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखना, यहाँ 3 लिखना कंपलसरी है। वहाँ हम लिखते नहीं हैं, स्टैंडर्ड रहता है, इस वजह से वहाँ पे लिखते नहीं है 2, लेकिन क्यूब रूट में हमेशा 3 लिखना कंपलसरी होता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखना मत भूल जाना। चलिए आगे पढ़ते हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है? 7। जब भी 7 दिया होगा तो 3 कर देना, 3 दिया होगा तो 7 कर देना। क्या दिया है? 7। 7 का कितना हो जाएगा? 3। क्यूब रूट निकालना है, 3 डिजिट छोड़नी है लास्ट से। कितने डिजिट छोड़नी है? 3 डिजिट। अब देखना है 2। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें क्यूब करेंगे तो 2 के इक्वल या 2 से कम आना चाहिए? 1 ही है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। लेकिन 8 तो इससे ज़्यादा हो रहा है। अब ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। किसको लेंगे? सिर्फ 1 को। क्या हो जाएगा? 13। क्लियर हो गया? अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल है। 4 6 6 5 6। कैसे करेंगे? लास्ट में क्या दिया? 6। 6 में तो 6 ही रहता है। सिर्फ 2 चीज़ें दिमाग में ध्यान रखना है। 2 का 8 करेंगे, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस और कुछ नहीं। 6 का 6 ही रहेगा। सेम क्या करेंगे? लास्ट से 3 छोड़ देंगे, लास्ट से 3 छोड़ देंगे, देखेंगे 46। 46 किस में आता है? यहां पे हमने स्क्वायर पूरे नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट लिख दी थी हमने, ध्यान देना। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है? 46 किससे कम है? देखो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। वो तो इससे ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है तो हम ये तो लेंगे नहीं। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। इससे कम हो रहा है, देखिए इससे क्या है? ये कम है तो ले लेंगे। कितना आ जाएगा आंसर? 36। परफेक्ट क्यूब रूट निकाल आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1481544। चलिए इसका और देख लेते हैं। क्या दिया लास्ट में? 4। 4 का यूनिट डिजिट पे रहता है तो क्या आता है? 4 ही आता है, लिख दीजिए 4। क्यूब रूट निकालने 3 छोड़ देंगे, क्या बचा? 1481। किसका होता है? 1481। याद आना चाहिए। 11 का कितना होता है? 1331। 12 का कितना क्यूब होता है? 1728 क्यूब। तो 1728 12th में क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, देखिए इससे ज़्यादा हो रहा है। 1331 11 का क्यूब इससे कम हो रहा है तो सिर्फ 11 ही ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। 704969, ठीक है ना? इसका क्यूब रूट मैं भी भूल रहा हूँ, आपको नहीं भूलना है। चलिए क्यूब रूट लगाने के लिए कंपलसरी यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है ना? 9 दिया हुआ है भैया, क्या दिया हुआ है? 9। 9 का 9 ही लिखेंगे। 9 का क्या लिखेंगे? 9 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 तो दिया नहीं है। 3 दिया होता तो 7 लिख देते, 7 दिया होता तो 3 लिख देते, 2 दिया होता तो 8 लिख देते, 8 दिया होता तो 2 लिख देते। अब देखते हैं 704, बताइए किसके अंडर में आ रहा है? 8 के। 9 का तो ज़्यादा हो रहा है, 9 का कितना लिखा? 729, इससे ज़्यादा है। 512 इससे कम है तो लिख देंगे 8। क्या हो जाएगा तुम्हारा? 89। डेट योर आंसर। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे मेथड। ये हमारा क्यूब रूट निकालने का प्रोसेस है। आप प्लीज उनको सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट निकालने को, क्यूब रूट। इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी फास्टली आते जाएंगे आपको। अगली वीडियो जो होने वाली है हमारी, वो होने वाली है परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू से इजीली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसी के ऊपर हमारी अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है। गाइस जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़
बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारा आने वाला लेक्चर आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।